तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम करने वाले हैं, कल मैंने क्या किया था आज हम करने वाले, कल मैंने क्या किया, देखो तो कुछ बात नहीं करते हैं। कल मैंने आपको करवाया था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करवाई थी। उससे पहले हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दो चीजें पढ़ी थी। ठीक है, ये सारी किसमें आती हैं? अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स में। अलजेब्रिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब उसी के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि मैं प्रॉपर्टी लेके आऊंगी, तो मैं उन प्रॉपर्टी को मैंने लिखा अलजेब्रिक फॉर्मूला है ये। ठीक है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो 6 होती हैं। देखो मैंने आपको याद हो तो 2 दिन 3 दिन पहले मैंने आपको एसोसिएटेड, कॉमेटेटिव, जी वाले बच्चों को करवाया था शायद। हाँ, सही वाले बच्चों को करवाया था। ठीक है, उस वीडियो मैंने करवाया था। तो वो वाली जो प्रॉपर्टी होते हैं ना, वो वाली होती है अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। हम करने वाले हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला। तो मैं बेसिक फॉर्मूला है, आप बस इनको याद रखना, ज्यादा अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मैं बोलूँ बस उतना करना। अगर और यूज होंगे तो मैं और, ये सारे नहीं है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूला लेके आई हूँ उसमें से जो आपके लिए काम आए, जो आपके लिए काम आए। अब जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन, उसके लिए बेसिक से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें और यूज हो रही, तो मैं अब तभी वो लिखवा दूंगी साइड में, या फिर मैं कल की वीडियो में भी कुछ प्रॉपर्टीज बता। तो आपको एक पेज लेना है, पेज के ऊपर इन प्रॉपर्टीज को लिखना है, और जो नेक्स्ट आएंगी उनको भी लिखना है। और आपके सामने एक बड़ा सा पेज लेके चिपका लेना है, और पेज पे इतना बड़ा लिखना है ऐसे दिख जाए दूर से, ऐसे नहीं बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसे कि भाई आगे जाते दिख जाए। ठीक है, तो आपको 7 है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपको जनरली पता होगा, इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। एक्स प्लस बी, इसे बोला एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स ए बी। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसमें कुछ नहीं है। देखो एक्स के स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स और बी की मल्टीप्लाई की, फिर ए और एक्स की मल्टीप्लाई की, फिर उसमें से एक्स कॉमन ले लिया इन्होंने। ठीक है, फिर ए और बी की मल्टीप्लाई, कुछ नहीं से मल्टीप्लाई के इसके। ठीक है, इसने बोला कि साइन टू एक्स यानी कि 2 बाहर ले लो, पीछे कोस लगा लो, कुछ भी नहीं है। इसने बोल दिया साइन टू एक्स, तो 2 इसने बाहर ले लिया, तो 2 साइन थीटा कोस एक्स। बोलो साइन टू थीटा की क्या होती है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। वेरी गुड, जल्दी याद हो जाएंगे, हर रोज रिवाइज करेंगे हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, इसने बोला कोस टू थीटा क्या होता है? कोस टू थीटा की 3 होती है। देखो, एक तो ये वाली ये है, एक ये है, एक ये है, 3 होती है, 3 होते हैं। अगर आप आगे आपको समझ में आएंगे 3 क्यों होती है, कहाँ कहाँ यूज होती है, अब जनरली आप याद कर सकते हो कि 3 होती है। सबसे पहला देखो वो चीज, ये तो आपको याद होगा कि साइन टू थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो इजी है, ये तो ज्यादा मुश्किल है, तब याद कर सकते। फिर एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है हमारा 2, ये आगे लिया, इसको आगे ले लिया, तो इसमें क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। मैं पता है मुझे टाइम लगेगा आपको याद करने में। ठीक है, भूल भी जाते हैं बच्चे। मान लो आज आपको पूरी याद होगी, कल भूल जाओगे, इस वजह से मैं बोल रही हूँ बड़े बड़े अक्षरों में आगे चिपका लो जहां पर आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसने बोला कोस टू थीटा। कुछ बच्चे बहुत नजर नहीं पड़ती है, छोटा छोटा जो लिख रहे हो बड़ा बड़ा लिखो, आगे नजर पड़ जाए। एक पूरा लंबा पेज है, उस पर एक ही फॉर्मूला लिखे रहने दो। कोस टू थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर, एक क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अगला टेन टू थीटा, 2 टेन थीटा, ये 2 को आगे लिया और एज इट इज लिख दो। ठीक है, फिर नीचे माइनस कर दो, -10 स्क्वायर थीटा। इसका इसने 2 छीन लिया, 2 ऊपर आ गया, ऊपर में 1 माइनस कर दिया। वो चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसने बोला tan टू थीटा क्या आएगा? 2 ये आगे ले दिया, दिस 1 - 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसने बोला साइन a प्लस बी, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ प्लस माइनस बी, मतलब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है, पर मैंने एक साथ लिख दिया। अगर ये आए कि साइन a प्लस बी प्लस आए, माइनस को भूल जाओ। अगर यहाँ पर प्लस आए तो प्लस आए तो क्या होगा? ये है, मान लो ये। अगर ये आए साइन ए प्लस बी आए, तो इसका मतलब है कि साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी कोस ए साइन प्लस में। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस होता, तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो बीच में माइनस आ जाता।
बीच में माइनस आ जाता। समझ रहे हो? जैसे मैंने यहाँ पे प्लस माइनस की दो लिखी थी, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अलग भी लिखो या साथ में लिखो, ठीक है। अब नीचे कोस आ गया, इसने बोला कोस ए प्लस बी, ए प्लस है तो इसने बोला अगर ए प्लस है तो यहाँ माइनस आए। इसमें थोड़ा कोस की में उल्टा है, कई बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। आप में से भी होंगे बच्चे जो याद नहीं कर पाते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है कि उल्टा है। अगर इसमें तो बहुत ईजी, इसमें तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, इसमें सीधा प्लस आ गया। पर इसमें अगर बाहर प्लस है तो अंदर माइनस होगा, अंदर माइनस होगा। और कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बस थोड़ा सा तो ध्यान रखना। सभी रखते हैं, सभी रखते हैं, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, ठीक है। जो जो बड़े बड़े टॉपर होते हैं ना, आपसे पूछो, बहुत सारी चीजें उनको रटनी पड़ती है। या अब आप ये बोलोगे हर एक चीज समझ के करो, ये कैसे समझ के करोगे? आपको रटनी पड़ेगी, आपको याद करनी होगी, ऐसे दिमाग में रट्टा मारना होगा। रट्टा किसको कहते हैं? इधर ही काम आता है रट्टा। इधर आप मैं बोलूं इनका आप रट्टा लगा दो, है इनका ऐसा पीट तो बिल्कुल ही ऐसे आगे देखते ही भाग के, इतना इतना माइंड में सर्च करो। आज सपने में अगर आपको आधी रात में कोई पूछे ना उठा के तो वो भी आप आज सपने में भी यही बोलनी चाहिए, इतना वो करो, ठीक है। हर एक जगह काम आएगी, आगे भी देखो 9th में काम आए, 10th में, 11th में, 12th में, यही काम, ठीक है। ओ से प्लस बी के में आता है माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो अंदर प्लस होगा, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा, तो अंदर प्लस होगा। समझ गए? इसी प्रकार के आंसर देखो, इसने बोला कि साइन ए प्लस बी है, अगर साइन ए प्लस बी है, ये प्रॉपर्टी होगी साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए प्लस, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए साइन बी, वो तो एस टीज आ गया। फिर नीचे लिखो 1 माइनस साइन ए साइन, अगर यहाँ पर माइनस होता तो, माइनस होता तो भाई यहाँ पर अंदर यहाँ पर क्या जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है और नीचे की तरफ प्लस आ, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। समझ गए? अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, उल्टा, नीचे उल्टा है, नीचे उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये वाली प्रॉपर्टी है। ये 7 प्रॉपर्टी आई होप आपको याद हो जाएंगी, हो जाएंगी, प्रॉमिस, पक्का। कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, एक थोड़ा सा आप भूल ना गए, मल्टीप्लिकेशन है करना, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ले दिया है और जल्दी से इसको करो, जल्दी से करवा दूं। हाँ, शर्म तो है ही नहीं, बेच खाइए, कुल्फी खा लो उसकी, आइसक्रीम आइसक्रीम खा लो उसकी, तो बेच के। चलो भाई देखो, आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कर दो, यहाँ कर लेते हैं, 2 1 2 3 0 0 प्लस में 4 3 12, ठीक है। ये आया, फिर इसके साथ रो 3 2 माइनस का 6 प्लस में 3 2 6 प्लस में 0, ये तो 0 ही आ गया, ठीक है। आगे रो 10 प्लस में 12 प्लस में 20, ठीक है। अब देखो अभी नीचे वाले के साथ फर्स्ट की, ठीक है, 3 1 3 प्लस में 4 0 0 प्लस में 5 3 15, ठीक है। आगे करो माइनस का 9 प्लस में 8 प्लस में 0, ठीक है। आगे करो 15 प्लस में 16 प्लस में 20 का 5, ठीक है। आगे करो 4 प्लस 0 18, ठीक है। आगे कितना आया, 4 3 12 प्लस में 5 2 10 प्लस में 0, ठीक है। 20 प्लस में 20 प्लस में 20 तो आएगा 5 4 5 4 और ये 30, या अब इन सारों को अच्छे अच्छे से मसाला वगैरह लगा के इनको सबमिट करो। ये कितना आया, 14, इधर इधर ही कर देते 14, ठीक है। ये कितना आ गया, 0, ये कितना आया, ये भाई 2 2 2 3 4 42 42, भाई आप भी थोड़ा सा करो खुद भी, है। ये कितना है भाई, 18, ठीक है 18, ये कितना है, 18 और 4 22 22, ये कितना है भाई, माइनस का 1, और ये कितना आया, माइनस का 2,
और ये कितना है, 5 5 10 और 6 है 16, और ये कितना, 1 2 3 4 5 56 आ रही, क्या है भाई 56। ये कितना है 0 3, और ये आ गया 4 7 70, और ये आ गया भाई 70। ये वाली मैट्रिक्स आ गई हमारी, इन दोनों की मल्टीप्लाई से ही आया। ठीक है, अभी देखो नीचे वाली, इसने बोला कि हमारे पास 3 है, ये है, इसकी मल्टीप्लाई करो। नहीं भाई नहीं हो सकती है, देखो इसका जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 3 है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है, यानी कि जो ये 2 है और ये 2 अलग है दोनों, तो ये क्या है नॉट डिफाइंड। आप लिख सकते हो आगे नोट या नॉट डिफाइंड, हम इसको नहीं निकाल सकते, ये आएगा नोट। समझे, हम आपका टेस्ट ले रही थी, आप भूल तो नहीं गए होंगे मल्टीप्लाई करते हो। कुछ क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन ये बताओ, पहले इसका बताओ क्या आएगा। 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, 1 1 मिक्स हो रहे तो 4 मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इसके साथ करो, 1 2 2 1 3 1 4, ठीक है, 2 2 6 4 2 8 3 2 3 3 12 होगी। बस आप इतना मुश्किल सोच रहे हो। आप देखो भाई, ये आ गया भयानक कॉन्सेप्ट, उसमें तो 2 की थी, इजिली था, इसमें 3 की आ गई। देखो अब कैसे करोगे, कैसे नहीं मैंने आपको बता रखा है। अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसके इसके साथ करो, फिर ए आ जाएगा। समझ रहे होगे, तो पहले आप इन दोनों की करो, इसकी और इसकी करो। तो भाई ये कितना है, ये है 1 इंटू 3, और भाई ये कितना है, 3 इंटू 3, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मेरा 1 और 3 ही आएगा, यानी कि ऐसा ही आएगा। तो 2 माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है, और प्लस में 0। फिर इसने बोला 2 0 प्लस 1 प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस में 0 प्लस में 3, यानी कि ये कितना है भाई, ये कितना है माइनस का 3, ये 0 है, हाँ, तो ये कितना आ गया प्लस का 4, अलग है ना, ये आ गया 4, और ये कितना आ गया 1, ये आ गया भाई। इसकी मल्टीप्लाई करो उसके साथ, यानी कि यहां तक हो गया, चलिए डिरेक्ट कर दो, ठीक है। अब ये आ गया कितना, ये आ गया भाई माइनस का 3 4 और 1 की जो आपको मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 1 0 माइनस, यानी कि ये कितना है 1 इंटू 3, और भाई ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3 इंटू 1, यानी कि जो ओवरऑल आंसर है वो कितना आएगा 1 1 आएगा, यानी कि इसकी और इसके साथ। तो कितना है भाई, देखो माइनस का 3 0, और भाई ये कितना है माइनस का 1, तो ओवरऑल जो आंसर आया वो कितना है मेरा माइनस का 4, यही एक ए, ये हमारा ए आ गया। हाँ, ये माइनस का जो 4 है वो ए आ गया, माइनस का जो 4 है वो ए आ गया, यही हमें बता रहा, समझ गए, यही हमें बता रहा। अब ये प्रॉपर्टी है मैंने लिखी तो नहीं, वैसे लिखी है मैंने प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख दूं, फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी की, यानी कि 2 मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो इक्वल होते हैं बी ए के, ये तुमने निकाला ही नहीं है, तुमने सोचा ही नहीं है कि इक्वल होते हैं नहीं होते हैं। चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं, 2 माइनस 1 4 की आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना आया, तो ये कितना है, ये तो भाई मेरा माइनस का 2 आएगा, इतना आया, ठीक है। अगर मैं इसके -1 0 0 ऐसे मल्टीप्लाई करूं, और दूसरी तरफ ये 2 माइनस 1 4 हो, यानी कि ए है और ये बी है, अब मैंने इन्वर्स कर दिया, ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, अब ये कितना 3 इंटू 1, और ये कितना था भाई, ये 1 इंटू 3, यानी कि 1 1, यानी कि इसके जो ऑर्डर आएगा वो ही 3 इंटू 3 आएगा, जो इसका ऑर्डर आएगा 1 इंटू 3 आएगा, यानी कि ये तो है 1 और ये है 3, बिल्कुल भी सेम नहीं है। अरे बिल्कुल भी सेम नहीं है, निकालने की तो आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है।
तो ये इसका मतलब है, अगर हम ए बी और यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल नहीं होती, वो इक्वल नहीं होते, वो इक्वल नहीं होते। ये मेरी आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझा। अरे कुछ बच्चे तो समझ गए क्या सच्ची? क्या सच्ची में कुछ बच्चे समझ गए? यस, कुछ बच्चे बहुत सारे यस बोल रहे। दूसरा है, दूसरा क्या है? अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, दूसरा क्या है, अगर ए के साथ मैंने आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो ए के इक्वल आ जाएगा, वो ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी हर एक मैट्रिक्स में, हर एक मैट्रिक्स में क्या होती है? मर्ज हो जाती है। आइडेंटिटी हर एक मैट्रिक्स में क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। सच्ची, हर एक आइडेंटिटी मर्ज हो जाती है। अगर हम किसी भी आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके अंदर ही मर्ज हो जाती है, वो बाहर नहीं जाती। ठीक है, उसका कुछ चेंज नहीं होता, वही ए में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दो प्रॉपर्टी थी, बस आप इनको याद रखना, ये दो प्रॉपर्टी थी बस। और क्या प्रॉपर्टी है? बहुत सारा बोर्ड थोड़ी ना बनने वाले हो। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है? इसने बोला है कि फाइंड ए स्क्वायर, इसने ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6i ये फाइंड करना है, और ए इसने दे दिया। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक ए का स्क्वायर निकालो, ए के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू पुट करो, फिर आप 5a की यहाँ पर ए की वैल्यू रखो, फिर 6 आइडेंटिटी रखो। इतना कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते? कर सकते हो। या मैं इसे होमवर्क दे दूं? मैं 90% बच्चे बोल रहे हैं होमवर्क दे दूं, मैं ऐसा थोड़ा तो होमवर्क, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दो, हमें नहीं आया समझ में, तो मैं कल की वीडियो में दोबारा करते हैं और आप खुद से ट्राई कर, ठीक है, यहाँ से आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होम, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, आई होप ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। देखो, इसे बोला हमारे पास एफ एक्स है ये, ठीक है, हमें बताना है कि एफ एक्स को अगर हम प्लस करें एफ वाई के अंदर, क्या वो इक्वल होगा एफ एक्स प्लस वाई? हमें प्रूव करना है, इनके पहले हमें एक्स एफ एक्स प्लस वाई निकालना होगा, फिर वो निकालना होगा, फिर हमें कंपेयर करना होगा क्या इक्वल है। देखो एफ एक्स तो इसे दे रखा है, एफ एक्स तो भाई ये है हमारा कोस एक्स साइन एक्स 0, ठीक है, माइनस का साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। फिर इसको इसमें प्लस करना है एफ वाई, यानी कि एक्स की जगह पर हम वाई पुट करते हैं, कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 1 0 0। अब इन दोनों को ऐड करो, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, मैं इधर लिख सकती हूँ, जगह छोटी है, फिर भी कोस क्या है? कोस एक्स प्लस वाई, यानी कि हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, है? यानी कि वो बनेगा कोस एक्स प्लस में इंटू में कोस वाई, ये बनेगा। वहां पर ऐसे ऐसे करोगे ना, एक फर्स्ट रो इसके साथ कोस एक्स कोस वाई, तो जगह नहीं मिलेगी ना, नीचे ही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, प्रॉपर्टीज लिखवाई थी मैंने, इस वजह से लिखवाई थी, और वो इसी में से आपको बताना अभी है। अब नेक्स्ट देखो कोस एक्स माइनस बाहर साइन वाई माइनस, और ये आ गया माइनस का साइन एक्स कोस वाई, और फिर आ गया फिर आ गया 0, तो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, अरे नीचे की तरफ थोड़ा ऊपर उठाओ ना, ऊपर उठाओ। क्या था? माइनस का साइन एक्स साइन वाई कोस, क्या हो रहा है भाई? फिर देखो कोस एक्स माइनस का, माइनस बाहर ले लो इसका, माइनस का साइन वाई, ठीक है, माइनस का कोस वाई साइन एक्स, और आगे हमारा है 0, ठीक है। अब देखो, अब ये कितना है? साइन एक्स इसमें, अब इसके साइन एक्स के साथ करो, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स प्लस में साइन वाई, और फिर 0 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। फिर देखो साइन माइनस का साइन एक्स साइन वाई
कोस एक्स कोस वाई प्लस का कोस एक्स कोस वाई, फिर 0, फिर यहाँ देखो, फिर ऐसे साइन एक्स, फिर साइन एक्स, ये है कितना है 0, 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है, फिर ये 0 0 0, फिर 0 0 0 और भाई ये 0 0 1 यहाँ बना है, ये आएगा। अब देखो, अब ये किसकी प्रॉपर्टी है, बताओ भाई, बताओ किसकी प्रॉपर्टी है? अरे वही कोस की तो है, कोस की है, जहां पर कोस एक साइड थे साइन एक साइड थे, कोस की है, प्लस या माइनस, भाई कोस में हमें पता है कि वहां पर उल्टा होता है, अगर यहाँ प्लस है तो वहां माइनस होगा, तो इजिली इसमें कुछ सोचने की बात तो है ही नहीं, इजिली सोचने की बात तो है ही नहीं। तो किसकी प्रॉपर्टी है ये भाई कोस की प्रॉपर्टी है, ये कोस एक्स प्लस वाई की प्रॉपर्टी है, अंदर माइनस था ना तो बाहर प्लस, अंदर माइनस था तो बाहर प्लस। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? इसमें तो अलग है भाई, इसमें देखो कोस एक्स अलग है, अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं, अगर मैं माइनस बाहर निकालू तो अंदर प्लस आ जाएगा, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई? ये साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी है, और बाहर माइनस, किसकी प्रॉपर्टी है? साइन ए प्लस बी, किसकी प्रॉपर्टी है? साइन एक्स प्लस से वाई की प्रॉपर्टी है, वो 0 है। ये देखो ये किसकी है? ये साइन एक्स है, और उधर माइनस था तो इधर क्या है? इधर यही है, यानी कि वही साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ देखो ये किसकी प्रॉपर्टी है? बताने की आवश्यकता है क्या? खुद ही कर लो भाई, समझदार बच्चे हमारे पास। ये किसकी है? देखो माइनस का है, माइनस बाहर है तो अंदर प्लस, तो वहां पे क्या होगा? ये किसकी है? कोस एक्स प्लस वाई, ये आ गया भाई, ये आ गया, वो उसको प्रूव करके है, ये आया हमारा ये वाला एक्स प्लस वाई का, ये आया, ठीक है। अब हमें बताना है, अब हमें एफ एक्स प्लस वाई बताना, ठीक है। तो उसको प्लस करेंगे तो वहां पे देखो कोस की तरह एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इसकी जगह एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इसकी तरह एक्स प्लस वाई आएगा, इसके यहाँ पर एक्स वाई आएगा, और यहाँ पर 1 है और सेम ही तो है बिल्कुल। तो लेकिन ऐसे थोड़ा सा सोचो, सेम ही तो है बिल्कुल, यानी कि हमें एक्स प्लस वाई तो यार समझ रहे हो। इसने बोला कि मैं ये बताना, हमें ये बता, तो अब ये कैसे बताओ? देखो इस यहाँ पर एफ है, एफ यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो कि है एक्स प्लस वाई जो कि है 0 0, यहाँ पे कितना एक्स प्लस वाई, तो अगर हम यहाँ पे एक्स एफ है जो वो एक्स प्लस वाई रखेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई आएगा जो इसके अंदर है, और यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई आएगा जो इसके अंदर है, यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे एच टी बना, यानी कि दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है? इक्वल है, ये हमने बता दिया कि दोनों इक्वल है। एक कॉपी में आपको ऐसे लिखना है थोड़ा सा, और उसको भी लिखना है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है, ए है आई है और हमें के की वैल्यू बतानी है इसमें पुट करके, यानी कि इसने बोला कि जो ए स्केयर निकालो सबसे पहले, क्या ए स्केयर इन दोनों का इक्वल है, हमें ये बताना, के की वैल्यू बतानी है इक्वल पुट करके, यानी कि सबसे पहले हमें ए स्केयर निकालना है, यानी कि 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है, 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2, ठीक है। अब इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 3 जा 9, और यहाँ पे आएगा माइनस का 4 2 8, और फिर यहां से आएगा 6 और प्लस का 4, ये आएगा भाई 12, और ये कितना आएगा 4 2 8, ये कितना आएगा 4 2 माइनस का 8 और प्लस में 4, तो ये कितना है भाई 1 माइनस का 2 4, और ये कितना है माइनस का, क्या, ठीक है। अब इस ये वैल्यू हमें किसके इक्वल बतानी है, यानी कि ये हमने ए स्केयर निकाली, हमने यहां से क्या निकाला? ए स्केयर, इसको ऊपर लिख लेते थे ना, यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 4, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये दोनों किसके इक्वल है, ये इक्वल है के ए के, यानी कि के ए ए यानी कि 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 इसके साथ है, और इसने प्लस में दे दिया 2, यानी कि बाहर 2 और 1 0 0 का, ठीक है। अब देखो ये के की जो वैल्यू वो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3 के 4 के 2 के ये, और यहाँ पे कितना है 2, और ये आ गया 2, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देना। अब बताओ कितना है,
अब मुझे के की वैल्यू एक से निकालना है, अब ये 1 है, 1 इक्वल टू 3k प्लस में 2। अब ये कितना आ गया, 1 माइनस में 2 इक्वल टू 3k, -1 इक्वल टू 3k, यानी कि यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई वो आ गई भाई -1 डिवाइड बाय 3। समझ गए, ये आ गई k की वैल्यू। अब दूसरे में देखो, यहाँ देखो 4 इक्वल टू 4k, ठीक है, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आई वो 1 है, यहाँ से जो k की वैल्यू आई वो 1 है, ठीक है। और इसने बोल दिया, फिर दे दिया देखो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2k इक्वल टू 0, ठीक है, 0 तो नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर भी k की वैल्यू 1 आई, और यहां से देखोगे तो यानी कि यहां से देख रहे हो तो जैसे कि -4 इक्वल टू -2k प्लस में 2, यहाँ से देखो -4 -2 इक्वल टू -2k, और भाई यहाँ से देखेंगे तो -6 और -2k, तो 2 3, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू आई 3। भाई इसमें तो k की वैल्यू 3 आ गई है, यहाँ से तो k की वैल्यू 3 आ गई। क्या आप तीनों को बुलाओगे हैं, मतलब क्या तीनों सही है? तो भाई जोन सा आपको ऑप्शन में मिले, आपको हमने तीनों निकाले तो तीनों कोई करेक्ट नहीं, हमने बिल्कुल सही से तीनों निकाली है। तो अगर आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप वैसे ही कर देना, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे दिया जाए मल्टीपल चॉइस ये, तो वहां पे आपको जो इसमें से आंसर मिले ना उस पर लगा देना, अगर दोनों मिले तो दोनों पे लगा देना, वरना एक पे लगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोले कि ए दे दिया, I is the identity matrix of order 2 है, show that I plus a I minus a cos theta sin theta minus sin cos theta दे, यानी कि हमें बताना है, यानी कि हमें पहले I plus a निकाल। I plus I क्या है, I है 12 12 1 0 0 1, ये I है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें प्लस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan थीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 प्लस 0 1 आया भाई, ये तो 1 प्लस 0 1, फर्क तो पड़ा। माइनस का tan अल्फा बाय 2, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे भी सेम tan अल्फा बाय 2, और यहाँ 1 प्लस 0 कितना आया 1 आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा I प्लस ए, ठीक है। अब I माइनस ए क्या कहता है, यानी कि इसमें से माइनस कर दो, अगर मैं इधर ही माइनस लगा दूं तो नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 0 1, ठीक है, 0 माइनस ये फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि tan अल्फा बाय 2 आ जाएगा, ये फिर माइनस का होगा, माइनस का होगा, फिर ये कितना आएगा, ये आ गया 1, यानी कि यार, ठीक है। उसने बोला इसको मल्टीप्लाई करो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, और फिर इसके इक्वल लेके आना, करो भाई मल्टीप्लाई, इसके इक्वल लेके आना, क्या दोनों इक्वल होंगे ये बताना है। क्या दोनों इक्वल होंगे, देखो फर्स्ट वाले में देखो 1, ये कितना है भाई, सेम आ गया, तो कोस अल्फा, ठीक है। फिर ये देखो साइन 10, मैं तो कुछ था सुखाएगा भयानक आया था, मेरे को भयानक आया। ये कितना हो गया, tan अल्फा बाय 2, और ये कितना हो गया, साइन अल्फा, ये क्या क्या रहा है ये, चलो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। फिर से देखो माइनस का, इधर माइनस का साइन अल्फा, और ये वही tan अल्फा बाय 2 कोस अल्फा, ठीक है। अब ये देखो माइनस का tan अल्फा डिवाइड बाय 2, और भाई ये क्या आ गया, फिर क्या आ गया भाई कोस अल्फा, और फिर ये देखो साइन अल्फा। चलो देखते हैं क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, सच्ची बोल रही हूँ, मैंने सीधा बोर्ड पर ही लिखा है, मैंने अभी से ये कुछ भी इसको देखा नहीं है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कुछ ज्यादा कुछ क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले मैं देख के आपके लिए, मतलब मैं खुद सोल्व करके तब आपके लिए मैं लेके आती हूँ, छाड़ छाड़ के बच्चे से होगा नहीं होगा, ये मैं वैसे ही सीधा ही मैंने देखा और जल्दबाजी में सीधा ही मैंने इसको चिपका दी,
मैंने इसको किया नहीं है पहली बार, अभी करो। ठीक है, आप सोच रहे हो मैंने नहीं किया, तो बाकी सारे क्वेश्चन में छाट छाट के लेके आते हैं तो उसमें टाइम लगता है ना, तो मैंने फैसिलिटीज रख दी। तो अब देखो क्या है, ठीक है। तो भाई अब देखो, अब आप क्या करो, अब मैंने वाला, ठीक है। अब इधर तो थोड़ा, इधर प्लस आएगा, प्लस प्लस कहाँ गया, आपने छोड़ दिया है, भूल गए। प्लस तो लगा लेते, प्लस तो इधर प्लस है, प्लस है ये, इधर प्लस है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं इरेज करके, अगले पेज पे लिखते हैं इसको, बस कर दो मैंने। इसको आप देख सकते हो, नोट तो कर लिया होगा आपने को, अब मिलाते रहना, नोट तो कर लिया होगा, मिलाते रहना। अब देखो कितना ये कोस अल्फा प्लस में टेन अल्फा डिवाइड, दिख नहीं रहा ना बच्चों को, इस वजह से ये साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसको देखो, इसमें कितना है भाई, इसमें टेन अल्फा, ये आगे लिख लो, अल्फा कोस अल्फा प्लस या माइनस साइन अल्फा। ये देखो साइन अल्फा माइनस में टेन अल्फा डिवाइड बाय टू कोस अल्फा। ये देखो भाई, ये साइन अल्फा है, ये टेन अल्फा डिवाइड प्लस में इस कोस अल्फा, यहाँ लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखो इसको देखते हैं। आपने शायद तो प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं, ये अल्फा बाय टू है, ये इसके अल्फा नहीं, अल्फा बाय टू, ये अल्फा के डिवाइड में है, ये अल्फा डिवाइड बाय टू, अल्फा डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो अब मैं प्रॉपर्टी बता देती हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जिसको मतलब जो टेन है अल्फा बाय टू की, तो भाई साइन अल्फा वन प्लस में कोस अल्फा, ये भाई साइन अल्फा डिवाइड बाय टू की एक प्रॉपर्टी है, उसमें ही साथ में आठ भी लिख लेना, उधर लिख लेना ये जो टेन अल्फा बाय टू साइन, यानी कि जहां जहां पर अल्फा दिख रहा है आपको वो वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां पर अल्फा दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे कोस अल्फा है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे साइन अल्फा डिवाइड बाय वन प्लस में कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया भाई, साइन अल्फा, ये देखो ये कितना भाई साइन अल्फा है, माइनस में साइन अल्फा वन प्लस में कोस अल्फा, और यहाँ पे कितना आया कोस अल्फा मल्टीप्लाई में सब। इधर क्या है भाई, इधर हमारा साइन अल्फा डिवाइड बाय वन प्लस में कोस अल्फा, और इसके जो कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, और ये भाई साइन अल्फा टेन टेन ही साइन अल्फा वन प्लस में कोस अल्फा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब धमाका करना है। धमाका वो तो हम बचपन में ही किए थे, धमाके तो हमने बहुत धमाके। अगर क्या करना है, इनका वो ले लेना है, फैक्टर फैक्टर करते, एलसीएम ले लो, अब सभी के एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे, वो भी बताते हो, वो एलसीएम भी लेना मैं सिखाऊंगा ना। आप तो कुछ पढ़ के हैं, मैथ में कुछ किया नहीं होगा ऊपर वाला है, मैथ के टीचर है, सर फोड़ते हो जाके उससे, उसको बोलो कि भाई सिखाओ मुझे, है उसको बोलो जाके मुझे सिखाओ, मुझे फैक्टर सिखाओ, मुझे फैक्टर नहीं आता। आपको क्या करना, देखो कोस अल्फा वन प्लस कोस अल्फा प्लस में, ये देखो साइन है, साइन तो अंदर आ गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इस साइड ऐसा साइन अल्फा वन प्लस में कोस अल्फा। ठीक है, और ये माइनस का है, तो माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ है इसके अंदर ही, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसने बोला कि साइन अल्फा और ये कोस अल्फा है, माइनस में साइन अल्फा वन प्लस में कोस अल्फा। ये देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कोस अल्फा वन प्लस में कोस अल्फा। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करता, अब ये कितना आया, ओ ये ये नीचे भी रहेगा, नीचे क्या था वन प्लस में कोस अल्फा, और इसके नीचे था वन प्लस में कोस अल्फा, वो तो कट जाएगा शायद, है ना, सबके नीचे है ना, वो तो कट जाए। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना है कोस अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। जब भी था वन प्लस में कोस अल्फा, और ऊपर भी था वन प्लस में कोस अल्फा, वो याद रखना है, आपने सोचा है नए नए डिजाइन का फैक्टर है,
नए डिजाइन का फैक्टर है। यहाँ देखो भाई, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और अंदर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। आ गया? अरे आ गया क्या? आ गया, आ गया। अब देखो, अब इस साइड करो, इस साइड किया तो आपने कितना आया, साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइड बाय में 1 प्लस में कोस अल्फा, और इसके भी डिवाइड बाय में 1 प्लस में कोस अल्फा, और इसके भी डिवाइड बाय में 1 प्लस में कोस अल्फा। समझ गए? अब यहाँ देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड बाय में क्या, 1 प्लस में कोस। ठीक है, अब ये देखो, ये कितना आ गया यहाँ से 1, तो यानी कि कोस अल्फा प्लस में 1 डिवाइड बाय में 1 प्लस में कोस अल्फा, तो यहाँ से कैंसिल होगा, दिख रहा ना कैंसिल होता। ये देखो, ये कितना साइन, नहीं देखो ये माइनस का, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस में साइन अल्फा, और नीचे क्या भाई 1 प्लस में कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ देखो, ये कितना माइनस का, ये कितना साइन अल्फा डिवाइड बाय में 1 प्लस में कोस अल्फा। यहाँ देखो, ये 1 आ गया भाई, 1 प्लस में कोस अल्फा, नीचे कितना है, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस में कोस अल्फा। अभी देखो, अभी 2 मिनट रुक जाओ। अब देखो, ये कितना, ये तो कैंसिल हो गया 1, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया है, ये भी 1 आ गया। और ये देखो, ये क्या है और ये क्या है, आप बता सकते हो। इसका देखो, इसमें 1 अगर आप माइनस का कॉमन निकालो, माइनस का कॉमन निकालो तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यही साइन अल्फा 1 प्लस में कोस अल्फा ऐसे बचेगा। ठीक है, तो इसका हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 10 पाई/2 बोलते हैं। और वैसे 10 पाई/2 बोलते हैं, देखो ये आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 10 पाई/2। ठीक है, और ये आ गया, यानी कि माइनस का 10 पाई/2 आ गया, यानी कि भाई इसका ओवरऑल जो आंसर आ गया यहाँ से, ओवरऑल जो इसका आंसर आया वो कितना है, देखो इस वैल्यू से पुट करके तो 1 आया है। ठीक है, वहां से आया हमारा माइनस का 10 पाई/2, और यहां से मेरा आया है 10 पाई/2, और यहां से आया है मेरा 1, यहां से आया है मेरा 1। तो भाई ये, और वो आप देख रहे थे I1, वो I प्लस में A, वो दोनों इक्वल है, अगर वो दोनों इक्वल है तो ये सही है, वरना ये गलत है। दोनों को मिला के देखो, अगर ये सही है तो आंसर सही है, दोनों को सेम है तो सही है, अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो देख लो मिला के। ठीक, अगर जिस बच्चे को नहीं समझ आएगा वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करे, उसको जरूर आएगा समझ में। नहीं, चलो फिर देखते हैं, दोबारा करवा सके तो। ठीक है, हो गया, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए बने रहे है। जो लास्ट हमारे नेक्स्ट हमारी वीडियो है, हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ज्यादा कुछ नहीं उसमें, मैं बता देती हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलो मैं बता देती हूँ, अभी हो गए, इसको इरेज कर दो। ठीक है, अभी बता देते हैं, टाइम बचा हुआ थोड़ा सा। ठीक है, उसमें क्या मतलब, उसमें क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि मैट्रिक्स का उल्टा, उल्टा किसका, मैट्रिक्स का उल्टा। मान लो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का उल्टा, मैट्रिक्स का उल्टा क्या होता है, मतलब मान लो मेरे पास क्या है भाई, मान लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 0 1 2। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, और मुझे बताना, बताओ भाई इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके बताओ। ए ट्रांसपोज यानी कि ये सिंबल होता है ट्रांसपोज का, ये इसका ट्रांसपोज। मान लो इसका रो क्या है, इसका जो रो है वो 2 रो है, 3 कॉलम है। ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे आप, इसका उल्टा कर दो, इनवर्स आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो यानी कि 3 × 2 कर दो, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर दो, यानी कि आ गया 3। ठीक है, मान लो इसको 3 4 2 2 0 1 ऐसे कर दो। अब ये कितना है 3 × 2, यानी कि इसका उल्टा हो गया। इस मैट्रिक्स का उल्टा कर दिया तो इसका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज में कुछ नहीं है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बस वो करेंगे थोड़ा सा। यहाँ से आप समझ सकते हैं ट्रांसपोज है, नहीं इतना ही बेसिक है, बेसिक में और ज्यादा कुछ नहीं है, उससे क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।
ठीक है, थैंक यू।